श्री राम को भी नदी पार करके उस किनारे तक पहुंचना था, किंतु केवट जानता था कि वे नारायण अवतार हैं। इसलिए उसने श्री राम के सामने अहिल्या का प्रसंग दोहराया व कहा कि कहीं उनके पांव पड़ते ही उनकी नाव भी एक स्त्री में बदल गई तो उनकी आय का साधन चला जाएगा। इसलिए उसने श्री राम को अपनी नाव में बिठाने से पहले उनके पांव धोने की शर्त रखी। श्री राम उसके भक्तिभाव को समझ गए व उसे यह आज्ञा दे दी। तब केवट ने पूरे भक्तिभाव से श्री राम की चरण वंदना की व फिर उन्हें अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करवा दी। यमुना पार करके श्री राम माता सीता व लक्ष्मण के साथ चित्रकूट के वनों में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। कुछ दिन ही हुए होंगे कि उन्होंने देखा भरत समेत अयोध्या का पूरा राज परिवार, राजगुरु, अयोध्या की प्रजा व सैनिक वहां आ गए हैं। भरत के द्वारा उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला। ये सुनकर श्री राम व लक्ष्मण दोनों अधीर हो गए व अपने पिता को जलांजलि दी। इसके बाद भरत ने श्री राम को ही अयोध्या का राजा माना व पुनः अयोध्या चलने की विनती की। कैकेयी ने भी अपने दिए वचन वापस लेकर श्री राम को वापस चलने को कहा, लेकिन श्री राम ने चलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल वचन देने वाला ही उसे वापस ले सकता है। श्री राम को वन जाने की आज्ञा महाराज दशरथ ने दी थी, इसलिए केवल वही यह वचन उनसे वापस ले सकते हैं। अतः वे अब जीवित नहीं है तो श्री राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त करने के पश्चात ही वापस आ सकते हैं। इस प्रसंग से श्री राम ने ये शिक्षा दी कि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात भी उनके वचन को झूठा नहीं होने दिया तथा पूरी श्रद्धा के साथ उसका पालन किया, किंतु भरत स्वयं को अयोध्या का राजा मानने को तैयार नहीं थे। चूंकि उनके पिता के वचन के अनुसार यह राज्य भरत को मिल चुका था तथा अब भरत अपनी इच्छा से यह राज्य श्री राम को लौटा देना चाहते थे, इसलिए श्री राम ने इसे स्वीकार कर लिया। तब श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के अंतराल में भरत को अयोध्या का राजकाज संभालने का आदेश दिया। अपने भाई श्री राम की आज्ञा पाकर भरत श्री राम की खड़ाऊ अपने सिर पर रखकर अयोध्या चले गए व राज सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ रख दी। इसके साथ वे श्री राम की भांति अयोध्या के पास नंदीग्राम के वनों में रहने लगे तथा वहां से ही राजकाज के कार्य संभालने लगे। भरत के जाने के कुछ दिनों के पश्चात श्री राम ने वह स्थल छोड़कर आगे दंडकारण्य के वनों में जाने का निर्णय किया। चूंकि अयोध्या की प्रजा को श्री राम का पता चल चुका था, इसलिए कोई ना कोई बार बार वहां उनके दर्शन करने आता व इससे ऋषि मुनियों की साधना में बाधा उत्पन्न होती। इसलिए श्री राम वहां से आगे निकल गए। आगे के 10 से ज्यादा वर्ष उन्होंने दंडकारण्य के वनों में विभिन्न ऋषि मुनियों से मिलने, उनसे शिक्षा प्राप्त करने, उनका आतिथ्य सत्कार करने में बिताए। इसके साथ ही रावण के जो दुष्ट राक्षस उन वनों में ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, श्री राम एक एक करके उनका वध भी करते चले गए। अंत में उन्होंने अपना डेरा पंचवटी के वनों में डाला। यह उनके वनवास का आखिरी वर्ष था। पंचवटी के वनों के पास ही उनकी मित्रता जटायु से हुई, जो उनकी कुटिया की सुरक्षा में तैनात थे। एक दिन श्री राम अपनी कुटिया में बैठे थे, तब रावण की बहन शूर्पणखा वहां विचरण करती हुई आई। श्री राम को देखते ही वह उन पर मोहित हो गई व उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने नम्रता से अपने एक पत्नी धर्म को बताते हुए उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर उसने लक्ष्मण के सामने भी वही प्रस्ताव रखा, जिसका लक्ष्मण ने उपहास किया। अपना उपहास देखकर वह माता सीता को खाने के लिए दौड़ी तो लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उनकी नाक को एक कान काट दिया। वह रोती हुई अपने भाई खरदूषण के पास गई। खरदूषण रावण के भाई थे, जिनकी छावनी उसी राज्य में थी। तब खरदूषण अपने 14,000 सैनिकों के साथ श्री राम से युद्ध करने पहुंचे तो श्री राम ने एक ही बाण से सभी को परास्त कर दिया व खरदूषण का वध कर दिया। फिर एक दिन माता सीता को अपनी कुटिया के पास एक स्वर्ण मृग घूमते हुए दिखाई दिया तो माता सीता ने उसे अपने लिए लाने का आग्रह किया। ये सुनकर भगवान राम उस मृग को लेने निकल पड़े, लेकिन ये रावण की एक चाल थी। वह मृग ना होकर रावण का मायावी मामा मारीच था। वह मृग श्री राम को कुटिया से बहुत दूर ले गया तथा जब श्री राम को उसके मायावी होने का एहसास हुआ तो उन्होंने उस पर तीर चला दिया। तीर के लगते ही वह मृग राम की आवाज में लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने लगा। ये देखकर माता सीता ने लक्ष्मण को श्री राम की सहायता करने भेजा। लक्ष्मण माता सीता की रक्षा के लिए वहां लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए। लक्ष्मण के जाते ही पीछे से रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया व अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले गया। जब श्री राम व लक्ष्मण वापस आए तो माता सीता को वहां ना पाकर व्याकुल हो उठे।
दोनों भाई चारों दिशाओं में सीता को खोजने लगे तो आगे चलकर उन्हें मरणासन स्थिति में जटायु दिखाई पड़े। जटायु ने उन्हें बताया कि लंका का राजा रावण माता सीता का अपहरण करके दक्षिण दिशा में ले गया है। ये कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। इसके बाद उनके अंतिम संस्कार का उत्तरदायित्व श्री राम ने स्वयं उठाया तथा एक पुत्र की भांति सभी कर्तव्य निभाए। इसके बाद श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए शबरी की कुटिया तक पहुंचे। उस स्थल पर कई धनवान व सिद्धि प्राप्त लोगों की कुटिया थी, लेकिन श्री राम अपनी भक्त शबरी की कुटिया में ही गए। शबरी कई वर्षों से श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। वह प्रतिदिन उनके लिए अपनी कुटिया को पुष्पों से सजाती थी। वह श्री राम के भोजन के लिए प्रतिदिन बेर तोड़ती और उन्हें चख कर देखती कि कहीं बेर खट्टे तो नहीं। जब श्री राम शबरी की कुटिया में पहुंचे तो उसने उनका आतिथ्य सत्कार किया। इसके बाद जब उसने अपने झूठे बेर श्री राम को खाने को दिए तो लक्ष्मण को घृणा हुई, लेकिन श्री राम ने हंसते हंसते हुए वह बेर खा लिए। इससे श्री राम ने ये शिक्षा दी कि भगवान को यदि सच्चे मन से अनजाने में झूठा भोग भी लगा दिया जाए तो भी भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। शबरी से सुग्रीव का पता पाकर वे ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट अपने भक्त हनुमान से हुई। हनुमान के द्वारा उनकी भेंट सुग्रीव व उनके मंत्री जामवंत से हुई, जो अपने बड़े भाई बाली के द्वारा किष्किंधा राज्य से निष्कासित था। श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की व दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि श्री राम सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलवाएंगे तो सुग्रीव माता सीता को खोजने में सहायता करेंगे। इसके बाद श्री राम ने किष्किंधा नरेश व सुग्रीव के बड़े भाई बाली का एक वृक्ष के पीछे छुपकर वध कर डाला। बाली का वध छुपकर करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि उसे यह शक्ति प्राप्त थी कि जो भी उससे सामने से युद्ध करेगा तो उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। बाली का वध करने के बाद श्री राम ने उसे बताया कि उसने अपने भाई पर विश्वास न करके उसे उसके ही राज्य से निकाल दिया। सबसे बड़ा पाप बाली ने यह किया था कि उसने अपने भाई की पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी बनाकर रख लिया था। श्री राम के धैर्य का उदाहरण आप इसी से ले सकते हैं कि सुग्रीव को उसका राज सिंहासन वापस दिलवा देने के बाद भी उन्होंने तुरंत माता सीता की खोज करने से मना कर दिया। उस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए ऐसे समय में माता सीता को खोजना असंभव था। इसलिए उन्होंने सुग्रीव को 4 मास के पश्चात माता सीता को खोजने को कहा तथा तब तक सुग्रीव को अपना राज्य व्यवस्थित करने का आदेश दिया।